ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी 18/9/1975। माया के चक्करों से परे स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। निर्बल को महाबलवान बनाने वाले, माया के चक्करों से मुक्त करने वाले, रहमदिल व स्नेहमूर्त शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बच्चों को देख बोले, आज बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को देख हर्षित हो रहे हैं। हरेक स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है। वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। तो व्हाट डू यू मीन बाय चक्रधारी? चक्रधारी क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी। यस। स्वदर्शन चक्रधारी माना जो हम एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं, क्योंकि चक्र को जब फिराते हैं हमें पता चलता है कि हम ही सबसे ऊंच थे और हम ही सबसे नीचे गिरे हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी जब बनते हैं, जब स्वदर्शन को घुमाते हैं, तो वो ऊंच और नीच स्पीड में जब घुमाते हैं दोनों ही समान हो जाता है, वो दिखता नहीं है। तो ये ऊंच नीच का जो फीलिंग, समझ हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में ही मिलता है, और भविष्य के छत्रधारी बनने के लिए हमें न्यूट्रल स्टेट में जाना पड़ेगा। तो ऊंच और नीच से परे जाना ही छत्रधारी बनना। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। जिन बच्चों का इस संगम युग का ये थोड़ा सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलता रहता है, अर्थात अविनाशी चक्रधारी है, वही आत्माएं सदाकाल छत्रधारी बन सकती है। चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी। माया अधिकारी आत्माएं ही बाप के बेहद वर्षे की अधिकारी बनती है, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनती है। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। जो चक्रधारी आत्माएं हैं माया के अधिकारी बनते हैं, मतलब माया को पहचान लेते हैं और पहचान के उसके ऊपर पावर अप्लाई कर देते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं। चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? अपनी निशानी आप सबने देखी है। चक्रधारी अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसे चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा। मतलब माया के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे बहुत सारी बातें, पर सारे इन्फ्लुएंस से मुक्त हो जाएंगे, प्रभावित नहीं होंगे। प्रीशियस लोग जो बन जाता है उस टाइम पे पास्ट को एसोसिएट करके और बहुत सारी चीजों को देखते हैं, वो माया का चक्र है, राइट? वो एक चक्र बना देता है, फिर हम उसमें फंस जाते हैं। हाँ, माया का जाल हो जाता है वो। फिर उससे निकलने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना समय लगता है, एनर्जी भी खाली हो जाती है, राइट? और जितना एनर्जी खाली होता है उतना माया और अंदर ले जाते हैं खींच के।
इट इज कनेक्टेड ना, इफ यू डोंट रियलाइज ऑल्सो, तो फिर आपका नेक्स्ट कर्म, फिर नेक्स्ट, वो सारे एक लाइन बन जाएगी, सब अफेक्ट हो जाएंगे, पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो जैसे अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से वह सदैव मुक्त होगा। सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ा देगा। अन्य आत्माओं का चक्र को भी पहचान लेगा, पहचान कर उसको मुक्त कर देगा, लिबरेट कर देगा। तो माया के अनेक प्रकार के चक्रों की निशानी क्या होगी? जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होगी और बाप के वर्षे के अधिकारी होंगी, वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्कर में आने वाले की निशानी क्या होगी? जैसे उनके सिर पर लाइट का ताज है, वैसे उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा। विघ्न आएगा बहुत, ताज नहीं। सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उनके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा, क्योंकि नेगेटिव सोचते रहेंगे ना तो फिर बोझा बन जाएगा। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। खाली प्रश्न रहेगा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। हाँ, विक्टिम हो जाएगा वो, राइट? हाँ, हर बात में क्यों, क्या और कैसे ये क्वेश्चन होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी, क्योंकि माया के कब्जे में हो जाएंगे। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती, नथिंग न्यू जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी। जो पावर टू लेट गो है वो एक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है, फुल स्टॉप लिखना सहज है। फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना जरा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यही निशानी है कि ये आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं। उसी समय क्या करते हैं, बाबा से भी लड़ाई करते हैं। ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ। सेल्फ डाउट आ जाता है। मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी। मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूंगी, सर्व को संतुष्ट कर सकूंगी। ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और अन्य के प्रति भी होंगे। ये मेरे से ऐसे क्यों चलते, मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता, मेरा नाम मेरा मान क्यों नहीं होता। ये सारे चीज़ों में फंस जाएंगे, बंधन ही बंधन में, फिर उड़ नहीं सकेंगे। इसी प्रकार के अन्य के प्रति क्वेश्चन होंगे।
ऐसे ही बाप के प्रति भी क्वेश्चन होंगे, वहां भी संशय आ जाएगा। जब बाप सर्वशक्तिमान है तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटाते? नजर से निहाल करने वाले मेरी तरफ नजर क्यों नहीं रखते? जबकि बाप है तो जैसी भी हूँ, कैसी भी हूँ, उनकी ही हूँ। उनकी जिम्मेवारी है मुझे पार कराना। जब दाता है तो मैं जो चाहती हूँ वो क्यों नहीं देता? कंप्लेनिंग नेचर। तब ये भूल जाते हैं कि हिम्मत का कदम मुझे ही उठाना है पहले, तब बाबा का मदद मिलेगा। कंडीशंस अप्लाई। सारे ज्ञान में ये कंडीशन अप्लाई है। राइट। आज्ञा और प्रतिज्ञा। ये भक्ति वाली चीज है, राइट? कि भगवान को कंप्लेन करना कि व्हाई यू आर नॉट हेल्पिंग मी। क्योंकि वहां पे भी ये करते हैं ना, सर फोड़ते हैं, पैदल चलते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि भगवान हेल्प करे, मांगते रहते हैं। तो ये भक्ति का ही संस्कार है। भक्ति का संस्कार क्या है? भक्ति क्या है? ब्राह्मणों की रात। त्रिकालदर्शी है, मेरे तीनों कालों को जानता है, तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाता? तभी बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, योग भी मैं ही लगाऊं क्या? तो बाबा कहते ऐसी मीठी मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। एक तरफ जन्म जन्म का बोझ, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज पालन ना करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज ना पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है। कर्ज का बोझ आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज के रूप ले लेता है। ऐसे डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे? एक तो है चक्रधारी, दूसरे है बोझधारी। ऐसे बोझ वाली आत्माएं डबल लाइटधारी कैसे बनेंगी? इसलिए उनकी बार बार एक ही आवाज निकलती है कि अनुभव नहीं होता। सुनते भी रहते, चलते भी रहते, लेकिन प्राप्ति की मंजिल नजर नहीं आती है। बड़ा मुश्किल है। ऐसी आवाज बाप सुने और ऐसे बच्चों को देखे तो बाप क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे? फिर भी रहमदिल बाप के संबंध के कारण बार बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त की है। देखो बाबा कह ही रहे, हिम्मत आपकी, मदद बाप की। फिर भी चलते चलो, रुको नहीं। तो ये ज्यादातर कब होता है? जब हम कुछ अच्छा अनुभव कर लिया और फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद योग का पावर कम होने के कारण वापस ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तब ये सारे कंप्लेन करने लग जाते हैं। उस समय ऊपर वाली स्टेज अच्छी लगती है। और अब वो हो नहीं रही है। राइट। तो हाथ पैर पछाड़ भी रहे हो, तड़प रहे हो, यू नो, लाइक अ मछली विदाउट वाटर। क्योंकि फोकस उस रिजल्ट पर है ना, मैं क्या कर रही हूँ वो नहीं, उस पर फोकस नहीं है। फोकस तो ये होना चाहिए ना कि मैं पुरुषार्थ ठीक से कर रही हूँ, योग ठीक से कर रही हूँ, ज्ञान अच्छा से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उस पर फोकस होना चाहिए। पर फोकस कहाँ है? जो वहाँ पर सुख मिला था, मुझे अच्छा लगा था, वो अनुभव हुआ था, वो अनुभव मिले मुझे बस। इसी कारण से कमजोर हो जाते हैं। समटाइम्स तो वो करते हैं बहुत सारी चीजें, फिर भी तो वो अनुभव नहीं मिलता। करते हैं अनुभव का दो चीज होता है, एक तो बोझ के साथ
जब करते समय बोझ होता है तो उस समय उस प्रोसेस द्वारा चलते हैं, और उस प्रोसेस द्वारा जब चलते हैं, अगर आपने सही विधि अपनाया तो डेफिनेटली आपको अनुभव होगा। और अनुभव नहीं होना भी ये नहीं है कि आप ऊंचा नहीं गए, क्योंकि अनुभव सब है कर्मेंद्रियों द्वारा अनुभव करना, सेंस परसेप्शन, राइट। सेंस से जब हम कर्मेंद्रियों द्वारा जब अनुभव करते हैं तब हमें फीलिंग होता है हाँ मुझे आज अनुभव हुआ। पर जब हम मेहनत करते हैं, अच्छा से योग ज्ञान योग सब कुछ करते हैं, एकदम हमारा वो स्टेबिलिटी जो है, वो जो स्थिरता है, वो स्थिरता ही हमारा ऊंचा स्टेट है। तो शायद हम वो स्थिरता को देख नहीं पाते, क्योंकि उस जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी एक ऊंचाई के रूप में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके साथ सेंस परसेप्शन कनेक्टेड नहीं है, कर्मेंद्रिय कनेक्टेड नहीं रहता है, वो कर्मेंद्रियों से भी परे वाला अनुभव है। इसी कारण से हम सोचते हैं कि अनुभव नहीं हुआ। समझ गए? तो बाबा कहते हैं रुको नहीं, कल पहले मुआफिक फिर से विजयी बन जाओ। सिर्फ 1 सेकंड भी सच्चे दिल से सर्व संबंधों से याद करो तो उस 1 सेकंड में मिलने की अनुभूति व प्राप्ति सारे दिन में बार बार सब तरफ से दूर कर बाप तरफ आकर्षित करती रहेगी। भले कितने भी निर्बल हो, लेकिन 1 सेकंड की याद इतना तो कर सकते हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी नीचे जैसे वीक हो जाते हैं तो उठने में भी टाइम लगता है। ऐसी निर्बल आत्माओं को 1 सेकंड की याद रखने की हिम्मत के रिटर्न बदले उत्तर में बाप 1000 गुना मददगार बनेंगे। इससे सहज और क्या करेंगे। तो हिम्मत ऐसे नहीं है, हिम्मत तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने रिस्क भी उठाया, तब बाबा का मदद मिलेगा। कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि हर कोई नहीं कर सकता है, या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाए। आई बाबा इसमें भी बोल दिया, नाजुक बच्चे हैं ना। यही मुरली थी, अच्छा पहले हमने यही पढ़ी थी। अच्छा, नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते हैं, इसलिए नाजयुक्त नहीं बनो, लेकिन राजयुक्त और युक्ति युक्त बनो। समझा? अच्छा, ऐसे चक्रधारी छत्रधारी स्वयं को और सबको निर्बल से महाबलवान बनाने वाले। किसी को निर्बल से महाबलवान बनाने के लिए खुद को कितना बलवान बनना पड़ेगा। सर्व कमजोरियों की सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले, लेट गो करने वाले, ऐसे महाबली चराने वाले महाबलवान अर्थात मास्टर सर्व शक्तियों को शस्त्र समान कर्तव्य में लाने वाले, ऐसे कर्म योगी सहज योगी आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु जो मनुष्य आत्मा वर्तमान संगम युग के समय स्वदर्शन चक्रधारी है, वही आत्मा भविष्य में छत्रधारी अर्थात राज्य का अधिकारी बन सकती है।
चक्रधारी आत्मा की निशानी ये है कि लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त, प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षणों से परे बिंदु रूप में स्थित रहेगी। तो आत्मा का ही संस्कार है लाइट रहना, चाहे कुछ भी आए उसमें घबराना नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है कि क्या होगा, किसी पास्ट के बातों के साथ जुड़ नहीं जाना और पास्ट में फंस नहीं जाना है। हर पल लाइट मुक्त रहना, जैसे ही कुछ बात आया पास्ट के उसको वहीं पर लेट गो कर देना है और फोकस पूरा प्रेजेंट को सुंदर बनाने में हो। क्योंकि जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारा फोकस पूरा वहाँ रहता है कि कब मिले, तो पेशेंस ही खत्म हो जाता है। इसलिए पूरा फोकस मैं जो चल रही हूँ, जो अभी कर्म कर रही हूँ, उसको बेस्ट करने का तरीका क्या है उसमें रहना चाहिए। तब जाके सफलता मिल जाएगा, तब जाके बाबा का मदद मिलेगा। क्योंकि कैच होगा आपको बाबा का मदद। और जब आप पास्ट में फंसे रहते हो तो वहां पर हम बंधन में होने के कारण बाबा जो दे रहे हैं, हमें जो मैसेज दे रहे हैं, वो कैच ही नहीं कर पाते हैं और क्या करूं हो जाता है। अच्छा, ओके। ठीक है, तो वो न्यूट्रल स्टेट में रहना है। मुझे जॉब देना नहीं देना वो बाबा को पता है, बाबा को करना है। रिकॉर्डिंग बंद कर दिया? नहीं। ओम शांति।